तो मुरादाबाद के लोगों को, ये वही है जो हमको बाप बना रहा था कथा में। जरा तू इधर आ, इधर आ, तेरे दर्शन सबको हो जाएं। जरा शकल की मैचिंग करना। ये जो हमको बाप बना रहा, टेस्ट बाद में करवाना, ओपन टेस्ट देख लो पहले। यहां बगल में खड़ा हो, आ जाओ ऊपर से। नहीं नहीं, बगल में आ। सुन लो SHO साहब, एक FIR धरी है, जायदाद का मुकदमा तो तय। तो सच बताएं, हमें 2 घंटा नींद नहीं आई इसके चक्कर में। इसीलिए नहीं आई, हम इस टेंशन में थे कि ये पैदा कब हो गया। फिर पापा तुम मुरादाबाद के हो? चुप हो, बैठ। इस जन्म में तो अपन रामपुर आए नहीं है। छोड़ो, हाँ बैठा रहा, यही बैठा रहा। वहां से तुम बीच बीच में ऐसे नारे लगाता है कि हम डर जाते हैं। यही बैठ और शांत बैठो, पूरे प्रश्नोत्तरी में बोलना नहीं। बागेश्वर धाम की जय। जय हो बिटिया। क्या नाम है? सेजल रस्तोगी। ओ, कहाँ से हो बिटिया? मुरादाबाद से ही हूँ। कहो। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि हनुमान जी ने मेरी आज सुन ली, क्योंकि मैं कल से बहुत ज़्यादा मेरे मन में थी कि मैं आऊँ बट समझ नहीं आता कैसे आऊँ। तो उन्होंने मतलब ये चमत्कार हो गया कि उन्होंने मेरे पे कृपा करी और मैं आई। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं पहले बहुत अच्छी भक्ति करती थी भगवान की कृपा से 2 साल से, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, मुझे भक्ति में मतलब अड़चने बहुत आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि कुछ अड़चन आए, मतलब थोड़ी सी मेरी साइड से भी मिस्टेक हो जाती है। तो मैं यही प्रश्न था मेरा कि कुछ ऐसा हो जाए, कृपा हो जाए कि मैं भक्ति में और आगे ग्रो करूं, आगे बढ़ूं। सहज बस लाली, हम तुमको एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, भक्ति में अवरोध प्रायः आते ही है। हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो लंका में किसकी खोज के लिए गए थे? और सीता जी हैं भक्ति, और भक्ति की खोज में जब हनुमान जी गए थे तो तीन रोड़ा आए थे। एक स्त्री मिली कि मैं खा जाऊंगी, सिंह का मिली, जलचरी, और प्रवेश करने के पहले लंकनी मिली। लेकिन जो इन अवरोधों पर विवेक का प्रयोग करता हुआ बढ़ता है उसे भक्ति मिलती है। लेकिन भक्ति के मार्ग में जाने में तो दिक्कत होती है, आने में एक भी अवरोध हनुमान जी को प्राप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपके लेवल से अवरोध इसीलिए आ रहा क्योंकि आपने भक्ति को एक अलग पार्ट बना दिया। भक्ति कोई अलग पार्ट नहीं है, अलग विषय नहीं है। भक्ति आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसे खाना जरूरी है, नहाना जरूरी है, सोना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, वैसे ही भक्ति करना जरूरी। जब आपकी आदत हो जाएगी कोई भी अवरोध आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जी गुरुजी। इसलिए आपको मेरी बिटिया, आपको अपने जीवन की शैली में भक्ति की आदत को डालना है। इसे जीवन का एक अभिन्न अंग मानना है।
कभी अवरोध नहीं आएगा। और सहज बस आपकी भक्ति में जैसे पूर्ववत मन लगता था, हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं पुनः आपका मन वैसा लगने लगे। सन्यासी बाबा ऐसी कृपा कर दे। सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय। यहां माइक दे दो जी, बेटा इस तरफ माइक दे दो। आपके पास भी पहुंचेंगे। ये लाली जो खड़ी है वहां कोने पे पहुंच जाओ। पहले वो पीछे जो भाई साहब खड़े हो जाओ तुम, हाँ उन्हें दे देना। सब जगह आएगा महाराज। बोलो श्री बागेश्वर धाम की जय। जय। जय श्री राम। पूज्य श्री गुरुदेव जी आज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हो भैया। महाराज जी मेरा प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत है। बहुत रुकावटों और परेशानियों के बाद मैं आपके दर्शन कर पाया हूँ। क्या मैं आप इजाजत देंगे व्यक्तिगत प्रश्न के लिए? आप अगर व्यक्तिगत बोलेंगे तो सब व्यक्तिगत वाले बैठे हैं। हाँ जी, मैं तो एक सब थोड़ा सा बोलेंगे। मेरे को फेवर दे दो बस आप छोटा सा। आपको देंगे तो बाकियों को दुश्मनी हो जाएगी। तो बाकी मैं अप्रूवल ले लूंगा कि वो नहीं व्यक्तिगत प्रश्न करेंगे। बाकियों से मैं अप्रूवल ले लूंगा कि वो व्यक्तिगत प्रश्न नहीं करेंगे। सिर्फ मुझे आप एक छोटा सा फेवर दे तो दीजिए। आप नेता चुने जाओगे। मैं बहुत दिनों समय से तंत्र बाधा से पीड़ित हूं बाबा। हाँ ठीक है, तंत्रवादा से सुनो उत्तर। किसी को भी नकारात्मक ऊर्जा परेशान कर रही हो, नेगेटिविटी से या तंत्र मंत्र से परेशान हो, पहले तो ये समझ लें कि तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। यह केस बिगाड़ देते हैं। तुम्हारे भूत भगे या ना भगे, 10-15 हजार लेकर के अपने भूत सो गायब कर लेते हैं। और आपको फिर बाद में भगवान नाम के ऊपर से भी भरोसा उठता है। इस कलिकाल में नकारात्मक ऊर्जा से निकालने का कोई देवता है तो एक है हनुमान जी। जी भूत पिशाच नरसिंह भगवान, जी 10 महाविद्याएं, इनमें से किसी एक को पकड़ो। बाबा मुझे प्रॉब्लम 10 महाविद्याओं वाले से ही है। जो उपासक हैं जिन पे मुझे शक है वो 10 महाविद्याओं की ही उपासना करते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, उसका भी तोड़ है। 10 महाविद्याओं में किसी भी बड़ी शक्ति का प्रयोग किया गया, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन अथवा उच्चाटन, इनमें से कोई भी प्रयोग किया गया हो, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंज का स्तोत्रम का पाठ कोई भी साधक रात्रि काल में कटी तक जल में, कटी का मतलब कमर, कमर तक जल में खड़े होकर 108 बार अगर उच्च स्वर से बोलता है और रात्रि में ही दशांश मतलब 10वें भाग का हवन करता है, उसके ऊपर किसी भी 10 महाविद्या का मारणम मोहिनम वश्यम स्तंभनोचटानादिकम पाठ मात्रन संसिद्धेत कुंज का स्त्रोत मुत्तमम। जी दुर्गा सप्तशती का पाठ मैंने किया था मगर एक ही बार दुर्गा किया था। सप्तशती का नहीं जी दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंज का अच्छा सिद्ध कुंज का। हाँ जी। हर चीज की चाबी होती है। जी दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनके समाधान है। जी ठीक है महाराज। जी। और बागेश्वर धाम आ जाओ, शनिवार 21 पेशी का नियम ले लो, कैसा ही भूत हुआ होगा टांग दिया जाएगा। जी बागेश्वर धाम की जय। ओ सन्यासी बाबा की जय। दादा गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है तो मेरा मिलने का आपसे सौभाग्य नहीं हुआ। हो नहीं पाता है। हाँ हम क्यों नहीं? आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें तो पूर्व में आपको खूब साधुवाद। कहाँ से हो? जिला मुरादाबाद। जिला मुरादाबाद। मुरादाबाद से? बहुत मैं अच्छा। बागेश्वर धाम जाती हूँ, वो मेरे पिताजी हैं, आप मेरे गुरु भगवान हो। अच्छा, बहुत अच्छा। आपका स्वागत है। एक तो अति व्यस्तता रहती है, दूसरा हर 3 महीने में हम शिष्य मिलन समारोह रखते हैं। आप उसमें जो है उस पर टीवी पर डलवा दिया जाता है, उसको देख करके आप सहज बस वहाँ पहुँचेंगे। हॉल में आपको प्रवेश मिलेगा और बिना टोकन के बिना भीड़ के जैसे सभी शिष्य मंडल मिलते हैं वैसे आप मिल पाएंगे। हर 3 से 4 महीने में मिलने की हमने व्यवस्था कर दी। कभी बहुत इमरजेंसी है या कोई बात है, हम कहीं मध्य में
अपनी कंठी माला लेकर के कह दिया करो गुरुजी तुम्हारे ही चेला हैं। हाँ, कंठी माला करके बता दिया करो गुरुजी तुम्हारे ही चेला हैं, 1 सेकंड कुछ चर्चा करनी। जैसी हम पे समय की अनुकूलता होगी वैसा हम आपको समय दे दिया करें। गुरु महाराज मुझे भक्ति चाहिए और मेरे घर में भक्ति सुख को शांति पाने का सर्वोत्तम उपाय है संतों का संग, सर्वोत्तम उपाय है सत्संगति, सर्वोत्तम उपाय है नाम जप, सर्वोत्तम उपाय है भगवान की लीलाओं में मग्न रहना। अगर आप भगवान की लीलाओं में मग्न रहेंगे, और आप तो जिस पावन तीर्थ बागेश्वर धाम से जुड़े हैं वो भक्ति के ही देवता हैं, हनुमान जी तो भक्ति के ही देवता हैं। निश्चित रूप से अपनी निष्ठा आप दृढ़ कीजिए, आपको भगवान की प्रेयसी भक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। धाम की जय, जय गुरु महाराज की जय। हाँ, इनको दे दो जी। गुरुजी राम राम। भाई साहब राम राम। कहाँ से आना हुआ है? पाकवड़ा धारीवाल नगर, हैं? पाकवड़ा जिला मुरादाबाद। ओ, कहो। सर ये लगभग हम 8-10 साल से मंदिर के सिलसिले में भागे फिर रहे हैं। भागे फिर रहे हैं जी। कौन से मंदिर के सिलसिले में? ये हमारे मोहल्ले में 100 से 110 घर पड़ते हैं, हिंदुआनी कॉलोनी है पूरी, ठीक है। अब हमने प्रधानी के समय में जिस टाइम पर रिंकू चेयरमैन थे, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम प्रधानी जीत जाएं तो हम आपका मंदिर के लिए आगे जो है बात करेंगे। प्रधानी से चेयरमैन ही आ मंदिर में गई क्या है। गड़बड़ी है? हमें चेयरमैन को कौन डांट पाना है? हमने चेयरमैन से भी कई बात में, मगर हमें टाली कर दिया, हमारे चप्पल घिसवा दिए खूब। अभी तक हम परेशान हुए पड़े हैं, जो क्या हो कहीं गया से है? कहीं तक सुनवाई नहीं होती है। कोई ये कहता है क्या इलाहाबाद जाइए, क्या मुरादाबाद जाइए, क्या वहाँ जाइए, हम परेशान हो चुके काय हैं। के लिए क्या है ऐसा? हमें मोहल्ले के अंदर 100-110 घर पड़ते हैं, तो हमें जो है मंदिर की वहाँ व्यवस्था करवानी है। 110? जी, हिंदुआनी कॉलोनी है। तो वहां मंदिर नहीं है? नहीं, हमें कम से कम 10 साल हो गए हैं इस विषय में बात करते हुए, जितने भी हमारे साथी आप हैं। किससे बात करते हो? मतलब मंदिर होना चाहिए, होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्यों हमारे मोहल्ले में है नहीं ना। हमारे सुनो। लिए बहुत बड़ी हाँ, बात है, हाँ। किसी के लिए हो या नहीं हो। हाँ सुनो, अब हमारी सुनो। हाँ कौन सहयोग करता कौन नहीं करता ये तो हनुमान जी जाने जी। इस पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक रूप से आप अगर सनातनी हो, मंदिर की व्यवस्था नहीं है और धर्म विरोधी ज्यादा है, तो भगवान को भव्य दिव्य नव्य मंदिर की आवश्यकता नहीं। अपने भवन में ही आप जहां रहते हो वहीं धर्म ध्वज बड़ा लगा करके सरकार को विराजमान करवा दीजिए, घर को ही मंदिर बना दीजिए। जय श्री राम। और आप घर को मंदिर बनाने की प्रक्रिया पर जाओगे तो जितने हिंदू हैं उनके हर घर मंदिर कहलाएंगे। दुनिया की कोई धर्म विरोधी ताकत उन मंदिरों को कभी मिटा नहीं पाएगी। जय श्री राम। एक उपाय ये। और दूसरा होता है कि नहीं स्पेशली ही होना चाहिए, तो 2 प्रकार के मंदिर बनते हैं। एक बनते हैं खूब मटेरियल हो, बड़ा हाई फाई, और जरूरी नहीं है कि ज्यादा नहीं हो, लकड़ी का एक छोटा सा स्थान देखकर तार की जाली लगाकर एक चबूतरिया बनाकर उस पर राम जी को विराजमान या जो भगवान को विराजमान करवाना है करवाकर लकड़ी का मंडप बना दीजिए। मंदिर के राम जी में सामर्थ्यता होगी वो मंदिर बनवा लेंगे। जगह की सारी व्यवस्था नहीं है, जगह की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तुम तो रहते हो हाँ, उधर ही ठोक दो। उधर ही ठोक दे। तुम भाई सड़क पे तो रहते नहीं होगे, हाँ कर में रहते। हाँ तो वहीं ठोक दो। क्या श्री दिक्कत है? राम। तुम्हारे दिल में जगह है बिल्कुल जगह। तो बस पर रोड में जगह हो या ना हो दिल में होनी चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। चप्पलें घिस रहे, छोटी सी बात को चप्पलें घिस रहे। हाँ पीछे पहुंच जाओ, लाली को दे दो। श्री राम जी के दूत मन अच्छा लागे से। बागेश्वर बाबा की। बाबा बस मेरा एक ये सवाल था
कि जैसे आपके पास जो पूर्ण शक्तियां हैं वो और लोगों में भी रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर ये रहे, जो ज्यादा से ज्यादा अगर ये बढ़े आगे, तो हम ये चाहते हैं कि आप और लोगों को भी क्यों नहीं सिखाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए। क्या नाम है आपका? आदित्य। हैं? आदित्य। सुनो, शक्ति सबके पास है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास शक्ति ना हो। बस उसे जानने, पहचानने और जगाने की आवश्यकता है। जो जगा लेता है, जो गुरु के प्रति सरेंडर हो जाता है, वो पा जाता है। ये रास्ता बहुत कठिन है, साधु बनना कठिन है। जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा दूसरी बात, हम अभी पूरी बात कंप्लीट करेंगे, इसी में दूसरी बात ये, शक्ति पाना बहुत सरल है, पचाना बहुत कठिन है। जरूरी नहीं है कि जिन पर शक्ति हो वो सदुपयोग ही करें। शक्ति है, गाड़ी है, चाहो तो मंजिल तक पहुंच जाओ और चाहो तो किसी पे चढ़ा दो। ऐसे ही शक्ति है। तो जब योग्य विद्यार्थी मिलता है, आपने एक बहुत तर्क की बात कही कि आप बहुत लोगों को सिखा सकते हो जिससे बहुत लोगों का भला हो सके। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, शायद आपने नेट पर देखा हो या नहीं, हमने पिछले शिवरात्रि में, अभी शिवरात्रि में लगभग 5000 सन्यासी साधकों को दिव्य साधना की दीक्षा दी। उनको गोपनीय दीक्षा देकर हॉल के अंदर उनको साधना में लगा दिया है कि हमारे पीछे शत्रु दुश्मन बहुत लगे हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो ये सनातनीय ताकत हमारे साथ खत्म ना हो जाए। उन 5000 साधकों में कोई तो ऐसा निकलेगा जो धर्म विरोधी की ठटरी बारता रहेगा। अरे बाबा, हम सब आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ है, तो कैसे कुछ हो जाएगा? हाँ वो तो है, लेकिन फिर भी समय का फेर बड़ा विचित्र होता है। नहीं बाबा, जरूरी नहीं है कि समय एक सा रहे। बस बाबा दूर से ही चरण स्पर्श आशीर्वाद बनाए बहुत रखें। आशीर्वाद। तुम धाम आओ। बिल्कुल और बिल्कुल अगले बाबा। शिवरात्रि को हम फिर साधना देंगे, तुम लो। जय हो बाबा, जय हो। आओ, तुम कोई काम पे लगाते हैं। गुरुदेव, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ चेले बोलो। मैं पहले हनुमान जी की भक्ति करता था 8th क्लास। पहले? हाँ, मतलब मैं आपको बता, पहले कब? 8th से मैंने स्टार्ट करा था। ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक मैं डेली सुंदरकांड करता था वाह। और मेहंदीपुर बालाजी के नाम से कुछ पैसे रखता था मंगलवार और शनिवार को, और मंगलवार शनिवार का मैं व्रत भी करता था। उसके बाद मैं जगत गुरु कृपालु जी महाराज के यहाँ जब गया, बरसाना, बरसाना, मनगढ़, जी सर, प्रेम मंदिर। मैं बरसाना गया था। अच्छा, बरसाना। बरसाना में जब उनके पास गया मैं, उसके बाद से मैं राधा कृष्ण जी को मानने लग गया। वाह। मैं उनकी पूजा करने लग गया। बट उसके बाद से मेरे साथ क्या होता है, 3rd ईयर जब मैंने ग्रेजुएशन का फाइनल करा, उसके बाद से मेरे साथ बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। आपको तो सारी चीज़ें हो सकता है पता भी हो, तो मुझे पहले से आभास होता है वो सब चीज़ होने से पहले। तो उसका रीज़न ये तो नहीं है कि मैंने जब भक्ति जैसे भी करी है उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे, कुछ खामियाँ हुई है जो मुझे अभी ठीक करनी है। वो कैसे ठीक होंगी? अभी भी कुछ 15 दिन पहले की बात है, मुझे मेरी गाड़ी का चलते चलते हाईवे से टायर निकल गया, और वो मुझे उससे पहले नाइट को ही मेरे को लग रहा था कल मेरा एक्सीडेंट होएगा, और वो नेक्स्ट डे हुआ भी, और मुझे कुछ भी नहीं होता कभी भी। मैं हमेशा सेफ रहता हूँ, हमेशा सेफ रहता हूँ। मुझे खरोच भी नहीं आती। मेरी गाड़ी हाईवे पे चलते हुए कई बार पलटी भी है। सुनो भगवान, पहले तो आप ये मत से निकाल दो कि हनुमान जी या इष्ट बदलने के कारण आपको उपद्रव हो रहे हैं। हनुमान जी तो राधा कृष्ण से और रघुनाथ जी से, राम श्याम दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, दोनों एक हैं। तो हनुमान जी तो प्रसन्न नहीं भय होंगे कि बढ़िया रहा, भला हुआ, मेरी माला टूटी, ठीक हो गया, कम से कम हमारे पिंड तो छूट गए, राम जी के चरणों में पहुंच गए। तो हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे। अब रही बात कि बहुत विचित्र विचित्र जो घटनाएं हो रही हैं, आवश्यक ये नहीं है कि वो विचित्र घटनाएं किसी शक्ति के कारण हो रही हों।
समय चक्र और ग्रह चक्र के कारण हो सकती, पर आपको जो बचा रहा वो तय है कि हनुमान जी ही आपको बचा रहे हैं।